दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तिरंगे को देखकर आज हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? आज हम जिस तिरंगे को जानते हैं उसके पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। नाम था पिंगली वेंकैया। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की और जिसके प्रयासों से आगे चलकर तिरंगे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन तिरंगे का सफर सीधा नहीं था। इसके रंग बदले, डिजाइन बदला और चरखे की जगह अशोक चक्र आया। तो आखिर आज के तिरंगे तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। पिंगली वेंकैया कौन थे? सबसे पहले ये जान लीजिए। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के भटलापेनुर गांव में हुआ था। वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि उन्हें भूगोल, कृषि और कई भाषाओं में गहरी रुचि थी। वो ब्रिटिश सेना में भी रहे और दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान सेवा की। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी से उनका संबंध आगे चलकर बहुत मजबूत हुआ। वेंकैया के मन में एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज बनाने का विचार आया जो पूरी जंग आजादी और भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन सके। साल 1921 में सामने आया ध्वज का डिजाइन। विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। पिंगली वेंकैया वहां महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया। इस शुरुआती डिजाइन में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इसमें सफेद रंग भी होना चाहिए। बाद में इस डिजाइन में चरखे को भी स्थान मिला। चरखा उस समय केवल एक मशीन नहीं था, ये भारत के स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार का महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। लेकिन तिरंगा अभी अपने अंतिम रूप में नहीं आया था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1921 का डिज़ाइन ही आज का तिरंगा नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ध्वज के डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए। समय के साथ केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग वाला तिरंगा सामने आया। इसके बीच में चरखा रखा गया। साल 1931 में कांग्रेस ने एक तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। उस ध्वज के ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था। बीच में चरखा मौजूद था। ये ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों के लिए एकता और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया। फिर आया 1947 का ऐतिहासिक साल। अब भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था। देश को आजाद भारत के लिए एक आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत थी। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पर फिर से विचार किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। यहीं पर तिरंगे के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हुआ। चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया। आज हम जिस राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं उसका यही आधिकारिक स्वरूप है। चरखे की जगह अशोक चक्र क्यों आया? अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया। इसमें 24 तीरियां होती हैं। अशोक चक्र को धर्म, न्याय और निरंतर गति का प्रतीक माना जाता है। इसका संदेश है कि जीवन और राष्ट्र को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं, इसके हर हिस्से के पीछे एक विचार और ऐतिहासिक कहानी है। तिरंगे में 3 रंग क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, इसे साहस और त्याग से जोड़ा जाता है। बीच में सफेद रंग, ये शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। और सबसे नीचे हरा रंग, इसे उर्वरता, विकास और समृद्धि से जोड़ा जाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसके अंदर 24 तीरियां हैं। आज जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं तो शायद हम उसके पीछे की कहानी के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस ध्वज के पीछे कई सालों का संघर्ष और कई लोगों की कोशिशें जुड़ी हैं और उनमें पिंगली वेंकैया का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कहना ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सही होगा कि जिन्होंने तिरंगे का मूल डिजाइन प्रस्तुत किया था, जबकि आज का राष्ट्रीय ध्वज 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकृत अंतिम स्वरूप है। एक दुखद तथ्य ये है कि पिंगली वेंकैया ने जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपना जीवन समर्पित किया, स्वतंत्र भारत में उन्हें वो सम्मान और प्रसिद्धि लंबे समय तक नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। उनका निधन 4 जुलाई 1963 ईस्वी को हुआ, लेकिन आज उनका नाम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब आप आसमान में लहराता हुआ तिरंगा देखें तो सिर्फ 3 रंगों को मत देखिए, उसमें देखिए आजादी का संघर्ष, अनगिनत लोगों का बलिदान, स्वदेशी आंदोलन की भावना और उस इंसान का सपना जिसने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी।
पिंगली वेंकैया। आज हमारा तिरंगा सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी आजादी और हमारे गौरव का प्रतीक है।